नमस्ते बच्चों। मैं वनिता वंजारी, विषय साधन व्यक्ति, ठाणे महानगरपालिका शिक्षण विभाग, आपका वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत करती हूँ। आज अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सुविचार मैंने लिखा है, शिक्षा का उद्देश्य है युवाओं को खुद को जीवन भर शिक्षित करने के लिए तैयार करना। तो क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है कि जो आप जैसे बच्चे हैं, जो युवा बनने जा रहे हैं, उनको जीवन भर शिक्षित करने के लिए तैयार करना। हम हमेशा सीखते आ रहे हैं कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हर किसी ना किसी से बात से भी हम सीखा करते हैं। तो फिर उनको क्या करना है? हमें शिक्षित करना है, युवाओं को जीवन भर शिक्षित करने के लिए तैयार करना। तो यह शिक्षित हम कैसे हो सकते हैं? हम सबको, आप सबको ऐसे ही लगता है कि पढ़ना लिखना यानी शिक्षित होना, लेकिन आपको पता है आज मैं आपको जो व्याकरण का पाठ पढ़ाने जाने वाली हूँ, उसमें शिक्षित करने के लिए मैं आपको कहानी का महत्व बताने वाली हूँ। आप सबको तो पता होगा कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो हमें पहले क्या करते थे? हर तरह की नई नई कहानियां बताते थे। हर रोज रात हम लोग क्या करते थे? सोते वक्त दादा दादी के पास ही सोते थे। और वो हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करते थे। तो ये कहानी जो है वह हमें शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण रहती है। यानी आज भी हम अगर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, वह सब किसके कारण है? कहानी के कारण। जो कुछ कहानी आप सुनते हैं, जो अनुभव रहते हैं, उन्हें ही कहानी कहते हैं। तो ये कहानी क्या होती है? ये कहानी लेखन आपको करना है आपके एग्जाम में। तो इसके हिसाब से आज हम पढ़ने वाले हैं कहानी लेखन। कहानी किसे कहते हैं? जीवन के किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। आपको पता है, आप जो फिल्म देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, मराठी फिल्म रहेगी, हिंदी फिल्म रहेगी, आप जो किताब पढ़ते हैं, आप जो कुछ भी देखते हैं टीवी पर, वो सब कहाँ से आता है? कहानी से। किसी के मन में रोचक सी ऐसी एक कल्पना तैयार होती है और उसी को वह कहानी करते हैं। आप जो सीरियल्स देखते हैं ना, नाटिका, नाटक, मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वह सब क्या रहती है? कहानी का आगे का जाके वो जो कहानी रहती है उसको सीख सीख के वो कहानी कैसे बढ़ाते बढ़ाते फिर वो उसका उसी पे रूपांतर होता है। कहानी अपनी कल्पना और सृजनशीलता से रची जाती है। किससे रची जाती है कहानी? सृजनशीलता और कल्पना से। हम अपने कल्पना के अनुसार कहानी में जो कुछ भी हमको डालना है उस कहानी में, वो हम डाल सकते हैं। मूल काम के विस्तार के लिए विषय को पात्र, घटना, तर्कसंगत विचारों से परिपोषित करना लेखन कौशल है। इसी लेखन कौशल का विकास करना कहानी लेखन का उद्देश्य है। कहानी लेखन भी यह एक अद्भुत ऐसी कला है, जिसको वह आ गई वह अच्छे से अच्छा लिख सकता है। आज भी आप जो पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप कहानी के पुस्तक किताब पढ़ रहे हैं, आप हर तरह के जो भी बाहर पढ़ते हैं, वह किसी ना किसी माध्यम से कहानी से रिलेटेड ही रहता है। तो इस कहानी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कहानियां अनेक प्रकार की होती है। आपको पता होगा, आपके कुछ कहानियां तो ऐसे ही आपके मुंह पे आती होगी कि मेरे दादी ने मुझे ये कहानी सुनाई थी, मेरे दादा ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो ऐसे लोकप्रिय कुछ कहानियां रहती है, जैसे कि परियों की कहानियां। मैं भी जब छोटी थी ना, तो मैं जब छोटी से बड़ी हुई, तब तक मैं सिंड्रेला की कहानी पढ़ पढ़ के ही बड़ी हुई हूँ। और वो सिंड्रेला जो करती थी ना, उसको वैसे ही मुझे भी लगता है, कई बार लगता है कि अरे मैं मेरी भी तकलीफ ऐसी ही चल रही है सिंड्रेला की तरह। सिंड्रेला क्या कर रही है और फिर बाद में सिंड्रेला कैसे बड़ी हो जाती है, उस सब का ना मैं बहुत सोचती थी। और सही में अगर आपको बताऊं ना, कहानी जो रहती है ना, हम जो विचार करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी कल्पकता रहती है, सृजनशीलता रहती है, उसी हिसाब से हम कहानियां भी तैयार कर सकते हैं। तो पशु पक्षियों की कहानियां, आपको तो खरगोश की कहानी पता है। फिर बाद में जंगल की कहानियां रहती थी, भेड़िए की कहानी। ये सब कहानियां पशु पक्षियों की रहती थी। जादू की कहानियां,
जादू की कहानियां तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमेशा हमारे माता पिता, हमारे दादी दादा हमें जादू की कहानियां सुनाया करते थे। और फिर बाद में है साधु संतों की कहानियां। अगर हमें कुछ ज्ञान की भाषा सिखानी हो या अगर कुछ अच्छे अनुभव चाहिए तो हम संतों की कहानियां भी पढ़ते हैं और राजा महाराजा की भी कहानियां हम सुनते हैं। ये हमने क्या देखे, अनेक प्रकार की कहानियों के प्रकार देखे। तो ये सब तो कहानियों के प्रकार आप सभी लोगों ने सुने हैं, बचपन से सुने हैं। लेकिन यह सब कहानियां अभी आपको अपने नोटबुक में, आपकी किताब में आपको लिखनी है, आपकी कॉपी में लिखनी है। आपको एग्जाम में वह प्रश्न आने वाला है कि कहानी तैयार कीजिए करके। आप सबको मैं अभी कहानी क्या रहती है वह बताती हूँ। अभी आपको पता होगा, अभी आप 5वीं 6वीं और 7वीं में जब पढ़ रहे थे तो आपके टीचर जो थी, आपकी शिक्षिका थी ना, वो आपको हर एक 3-3 शब्द देती थी और 3 शब्दों से आपको क्या बोलती थी कि इन 3 शब्द के आधार पे ज्यादा से ज्यादा लिख के बताओ। 5 वाक्य लिखो, फिर 5 से 10 वाक्य लिखो। जैसे कि उदाहरण के दाखिल में देती हूँ, एक जादू करने वाला राजकुमार नाम का लड़का, जादूगर राजकुमार, और फिर एक दूसरा था उसका दोस्त अमित करके, और फिर तीसरा था स्कूल। ऐसे मैंने 3 शब्द दे दिए। तो फिर आपको इनमें से क्या करना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाने पड़ते थे, लिखना पड़ता था। और फिर वही उसका ही ज्यादा करके टीचर हमें फिर बाद में बताती है कि इसी 5 वाक्यों को अभी आपको 10 वाक्य में करना है। और यह अगर 10 वाक्य हो जाते हैं यानी हमारी क्या तैयार हो जाती है, कहानियां तैयार हो जाती है। इसे हम लघु कथाएं भी कहते हैं, कहानी लेखन को। यानी इसमें निबंध की तरह पूरा संक्षिप्त में नहीं, यानी जितना छोटा हो जाए, 80 शब्द या 100 शब्दों में हमें हमारी कहानी पूरी करनी होती है। तो यह 3 शब्द, 5 शब्द और ऐसे देते देते अभी हम कहानी में आपको संकेत बिंदु देते हैं और उसी के आधार पे आपको कहानी लिखनी होती है। तो अभी देखते हैं कहानी में क्या क्या विशेष बातें रहती है। जैसे शीर्षक, कहानी के कोई सी भी कहानी अगर हम लिखते हैं तो उसका अगर शीर्षक अच्छा रहेगा तो ही सामने वाला क्या करने वाला है, वह कहानी पढ़ने वाला है। तो इसीलिए शीर्षक का भी उतना ही महत्व है। उसके बाद में आता है कहानी के मुद्दों का विस्तार और कहानी से प्राप्त सीख। कौन सी भी अगर कहानी हम पढ़ते हैं, हमें बताई जाती है, तो उस कहानी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है कि कहानी पर से आप क्या सीखे, आपको क्या सीख मिलती है, तो उसके लिए वह बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उससे प्रेरणा कौन सी मिली है, हमें संदेश क्या मिल रहा है कहानी से, यह सब महत्वपूर्ण रहता है। और कौन सी भी अगर कहानी हमें लिखनी है तो वह भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। यानी वह भूतकाल में पहले घटी हुई रहती है, इसीलिए वह भूतकाल में लिखी जाती है। कहानी के संवाद जो रहते हैं, अगर वैसे कुछ प्रसंग रहते हैं अभी घटी हुई है, तो फिर जब संवाद हम लिखते हैं तो वह संवाद लिखते वक्त वर्तमान या भविष्य काल के अनुसार वह संवाद हम लिख सकते हैं। फिर संवाद जो रहते हैं वह अवतरण चिन्ह में लिखना अपेक्षित है। जो अवतरण चिन्ह रहता है जिसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाँ, अगर हमें कौन सा भी संवाद लिखना है या कुछ सुविचार लिखना है कहानी में तो उसे हम क्या कहेंगे, इस अवतरण चिन्ह में वह हमें लिखना होता है। शीर्षक छोटा, आकर्षक और अर्थपूर्ण होना चाहिए। कालानुक्रम, घटनाक्रम और प्रवाह होना भी आवश्यक होता है। घटनाएं धारा प्रवाह अर्थात एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए। नहीं तो कुछ भी लिख रहे हैं, चल रहा है कहानी 3 लड़कों की थी और बाद में कुछ अलग अलग होने लगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो प्रवाह पूर्ण रहना चाहिए और धारा प्रवाह यानी एक के बाद लिंक से वह जुड़नी चाहिए। क्षेत्र की भाषा एवं शैली में विभिन्नता रहती है। देखो ये बात तो सच है। अगर कहानी लिखते वक्त अगर मैं यहाँ रह रही हूँ मुंबई की तरफ, तो मेरी लिखावट में थोड़ी सी शैली मेरी अलग आएगी। लेकिन अगर हम जलगांव की तरफ गए तो वहाँ की लिखावट अलग रहेगी, नागपुर की तरफ गए तो वहाँ की लिखावट अलग रहने वाली है। तो जो शैली है उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन इसकी भी जानकारी हमें रखनी चाहिए। अन्य भाषा के उदाहरण, सुवचनों और प्रयोग से यथासंभव बचे। यानी क्या होता है, अगर हम हिंदी की कहानी लिख रहे और उसमें हमने मराठी का कुछ सुविचार लिख दिया या मराठी के उदाहरण लिख दिए तो वैसे बात नहीं चलने वाली है।
कहानी लेखन में आवश्यक विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यक विराम चिन्ह आप सबको पता है, जैसे कि स्वल्प विराम रहता है, मैंने अभी बताया, अवतरण चिन्ह रहता है, फुल स्टॉप रहता है जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, प्रश्न चिन्ह रहते हैं, उद्गारवाचक चिन्ह रहते हैं। इन सब चिन्हों का क्या रहता है, कहानी में हमें यथा योग्य उसका वापर करना चाहिए। कहानी लेखन करते समय अनुच्छेद बनाने चाहिए, नहीं तो लिख दे, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक लिखते ही जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो अनुच्छेद लिखना भी उतना ही जरूरी है। कहानी का विस्तार करने के लिए उचित मुहावरे, कहावतें, सुवाचन, कहावतें, मुहावरे और सुवचन, हमें हमेशा कहावतें, मुहावरे, सुवचन यह क्या करनी चाहिए, लिख के रखनी चाहिए। पर्यायवाची शब्द, कुछ पर्यायवाची शब्द रहते हैं जिसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, इन शब्दों का भी हमें प्रयोग करना रहता है, पर्यायवाचक शब्द। तो इन सब का हमें क्या करना रहता है, प्रयोग करना रहता है। तो अभी हम कहानी में और क्या क्या बात रहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, कहानी लिखते समय हमें कहानी के मुद्दों को समझ लेना चाहिए। हमें जो संकेत बिंदु आ रहे हैं ना, उन संकेत बिंदुओं की तरफ देखकर हमें कौन कौन से मुद्दे हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वह सब हमें कच्चे ढांचे में लिख लेना चाहिए। कहानी के संवाद या भाषा सहज, सरल और सुबोध होनी चाहिए। अगर वह क्लिष्ट रहेगी, अगर वह न समझने वाली भाषा रहेगी, तो आगे वाला हमारी कहानी पढ़ने वाला है क्या, नहीं। इसीलिए कहानी की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दीजिए। जब हम भूतकाल में कहानी बताते हैं तो वहां के स्थान का नाम क्या था, उनमें कौन कौन से पात्र थे, उनका भी नाम देना बहुत आवश्यक रहता है। कहानी भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। कहानी 3 परिच्छेद में बांटकर लिखिए। अभी आपको यह प्रश्न पत्रिका में 5 मार्क के लिए आ रहे हैं, 5 अंक के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपको यह 3 परिच्छेद में बांट के लिखनी है। कहानी को उचित शीर्षक भी देना आवश्यक है, और अंत कहानी में कहानी की जो सीख हमें मिल रही है, उस सीख की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी कौन कौन से नियम है, देखो, सबसे पहला है शीर्षक, दूसरा है भूतकाल का प्रयोग। यह सब अपने दिमाग में डाल लो कि पहला क्या है, शीर्षक, दूसरा भूतकाल, तीसरा है शब्द सीमा। अगर हमें 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा है, हम तो कहानी कितनी भी बढ़ा सकते हैं, तो फिर हम क्या बढ़ाते ही जाएंगे क्या, नहीं। अगर हमें 100 शब्दों तक ही लिखना है, 1 से 2 पेज भर के ही हमें हमारी कहानी कंप्लीट करनी है, इसलिए शब्द सीमा बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है मुहावरे, लोकोक्तिय का प्रयोग। जो मुहावरे रहते हैं उसका प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। और अंत में है सबसे लास्ट वाला, आपको इस कहानी से कौन सी शिक्षा मिलती है, कौन सी सीख आपको मिल रही है। ऐसी कौन सी भी कहानी नहीं होगी कि उस कहानी से हमें कुछ सीख ना मिल रही हो। तो फिर बाद में हम देखते हैं, यह गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। चित्रों पर आधारित भी कहानियां रहती है, संकेत या प्रस्थान बिंदुओं पर भी आधारित रहती है, या किसी घटना या कल्पना पर आधारित भी कहानियां हमारी रहती है। क्योंकि कहानी लेखन क्या है, हमारे लिए एक कला है। अभी इसका कहानी लेखन के जो है गुण अंक वो किस प्रकार दिए गए हैं वह देखते हैं। शीर्षक के लिए 1 अंक है, यानी कहानी को आपके जो संकेत बिंदु आएंगे उस पे अगर आप एक शीर्षक अच्छा सा लिखते हो तो उसके लिए आपको 1 अंक है। कहानी लेखन जो आप लिख रहे हैं उसके लिए 3 अंक है, और जो सबसे लास्ट में है अपनी सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिल रही है, इसके लिए 1 अंक है। तो यहाँ पे देखिए यह मुद्दे दिए हैं। हमने अभी तक कहानी में क्या क्या आता है, कैसे लिखनी होती है, यह सब देखा, लेकिन कहानी कैसे लिखी जाती है यह हम देखेंगे। अभी आप सबको तो पता आहे, तुम्हाला मराठीत सर्वांना माहिती असेल एकतेची गोष्ट, की एकता किती महत्वाची असते, तशी वैसे ही यहाँ पे हिंदी में एकता का महत्व विशद करने वाली यह कहानी है। एक किसान, 4 बेटे, बहुत आलसी, आपस में लड़ाई, पिताजी परेशान, सीख देना सोचना पड़ेगा।
बेटों को बुलाना, लकड़ी का गट्ठा देना, तोड़ना, कहना बेटे खुश, बेटे असफल, फिर पिताजी ने एक एक लकड़ी देना, बेटे खुश, पिताजी ने समझाया, एक साथ रहना, मेहनत करना। सीख और शीर्षक। तो अभी हम इस कहानी की ओर देते हैं। अभी यहाँ से एक दो चित्र मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ। अभी इस चित्रों को देख के आपको क्या लगता है कि यह किसान जो है वह दिख रहे, वह पिताजी है और वह चारों बेटे हमें सामने दिख रहे हैं। तो क्या कहा, एक किसान था, वह हमेशा सोचता रहता था कि ये जो मेरे चारों बेटे हैं ये किसी का सुनते नहीं है, आपस में इतना झगड़ा करते रहते हैं, इनकी एक दूसरे से बनती ही नहीं है। तो अभी मैं क्या करूं, ये तो बड़े होने जा रहे हैं, अभी इनको खेती बाड़ी देनी है काम करने के लिए, लेकिन ये इनको चारों को तो आपस में रहने की ही आदत नहीं, हमेशा झगड़ा झगड़ा, हमेशा झगड़ा करते रहते, तो फिर अभी मैं क्या करूं। ऐसा सोच सोच के क्या था, वह आदमी परेशान हो रहा था, किसान परेशान हो रहा था। फिर एक दिन उसने क्या किया, अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। देखो उसने क्या किया है, चारों बेटों को अपने पास बुलाया है और उनको क्या कहा है कि देखो, ये मैंने लकड़ी का गट्ठा लिया है, उसके हाथ में देखो ये लकड़ी का गट्ठा है, और उनको कहा कि ये जो गट्ठा है ना, इसको आप अपने हाथ में लो और हर एक में को तोड़ के बताओ। तो हर एक लेता है, वो चारों लकड़ी का गट्ठा लेता है, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वह लकड़ी का गट्ठा टूटता ही नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन वह जो लकड़ी का गट्ठा है वह टूट ही नहीं रहा था। फिर वह वापिस पापा के पास आते हैं, अपने पिताजी के पास, और बोलते कि ये क्या है पापा, आपने चार लकड़ी इकट्ठा क्यों बांध के रखी है? इसके कारण यह टूट ही नहीं रही है। अगर आप हमें एक एक लकड़ी देंगे तो अभी के अभी हम यह तोड़ डालेंगे। फिर तभी उसके पिताजी उसे बताते हैं कि देखो यह चारों इकट्ठा बंदी है, इसीलिए यह टूट नहीं रही है। फिर वह उनके सामने ही वह लकड़ी को खोलता है और एक एक लकड़ी सबके हाथ में देता है। जब वह सबके हाथों में देता है तो अपने आप क्या होने लगती है, लकड़ी टूटने लगती है। और फिर तब पिताजी बताते हैं कि देखो यह चारों इकट्ठा थी तो वह क्या कर रही थी, चारों एक दूसरे से बंधी हुई थी, या वह बंध के रह रही थी, इसीलिए वह हम में से किसी से भी टूट नहीं रही थी। लेकिन जब वह लकड़ी एक एक करने को हो गई, एक एक हो गई, तो वह फट से टूट गई। इसी प्रकार आप चारों को भी क्या करना है, इकट्ठा रहना है, और जो हमारी खेती है वह आपको अच्छे से हासिल करनी है, वहां पे आपको कुछ मेहनत करनी है, और अपनी जो है अपनी जिंदगी आपको अच्छे से बितानी है। इस प्रकार उनके पिताजी उन्हें समझाते हैं। तो इस कहानी का शीर्षक हम क्या कहेंगे, एकता का महत्व, कि पिताजी ने उन्हें किस प्रकार एकता सिखाई है, सीख क्या मिलती है, वह हम इस कहानी से देख रहे हैं। अभी मैं आपको दूसरी एक कहानी बताती हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रस्थान बिंदु दिए हैं। दो बच्चे घर में अकेले, माता पिता नौकरी, कुत्ता शेरू, एक चोर पानी मांगा, भाई गिलास, चोर लड़के पर झपटा, शेरू का आक्रमण, बहन बैठ, चोर पर हमला, पड़ोसी पुलिस, माता पिता का गर्व। तो इस कहानी से हमें क्या मिलता है, देखिए या इस कहानी का सिर्फ मैं यहाँ पे शीर्षक लिख के बताती हूँ। इस कहानी पर से आपको तो पता चल रहा है कि दो भाई बहन की कहानी है, उनका कुत्ता शेरू भी है। इसी पर से इस कहानी को हम शीर्षक क्या देंगे ना? क्या आएगा शीर्षक इसका, इसका आएगा ईमानदार शेरू। ईमानदार ईमानदार शेरू, या फिर आप दूसरा भी एक शीर्षक तैयार कर सकते हैं। वहां पे आएगा कि होशियार भाई बहन, यह दोनों क्या आएंगे, उसके शीर्षक आएंगे। और फिर अभी हम कहानी तैयार करते हैं। दो बच्चे घर में अकेले, अभी एक का नाम रखते हैं हम लोग संस्कार हैं, और दूसरी उसकी बहन जो है उसका नाम हम लिखते हैं समृद्धि। हाँ, संस्कार और समृद्धि दोनों भाई बहन थे। यह कहानी जो आपको दिख रही ना, ये संकेत बिंदु, ये अभी की कहानी है। अभी जब इस जमाने में जी रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है, तो उसी हिसाब से यह कहानी है।
तो संस्कार और समृद्धि दोनों भाई बहन थे, अपने घर पे मस्त से रहते थे। उसके माता पिता हर रोज सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक काम पर जाया करते थे। और वह काम पे तो जाया करते थे, लेकिन अपने बेटों के लिए अच्छे से खाना पका के रख के जाते थे। उनके लिए सब सुविधाएं घर में थी। और वह दोनों भाई बहन आराम से 10-12 साल की उम्र के थे, अपने घर में रहते थे। लेकिन उनके साथ में उनका एक अच्छा सा, उनका एक प्यारा सा एक दोस्त था, उसका नाम था शेरू। उनका एक कुत्ता था, उसका नाम रखा था उन्होंने शेरू। तो यह शेरू भी इनके साथ में अच्छे से रहता था। एक दिन ऐसे ही ये मस्त से खेल रहे थे, दोपहर का समय था, और तभी उनके दरवाजे पे अचानक से जोर से आवाज आई, टक टक करके। फिर संस्कार सोचने लगा कि अरे कौन आया होगा, क्या होगा। फिर वह समृद्धि बोलने लगी, भैया देखते तो है ना कौन होगा, अगर कोई मजबूरी में अगर आया होगा, किसी का काम होगा तो हमें पता तो चलेगा। तो फिर संस्कार जाके देखता है, तो वहां उनको बाहर एक लड़का खड़ा दिखाई देता है। तो वह दरवाजे को थोड़ा सा खोल के पूछता है, अरे क्या काम है। तो वह कहता है, अरे मैं इधर काम करने आया था, मेरे को बहुत पानी पीना था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दरवाजा ठकठकाया और देखा, और पानी पीने के लिए मैंने आपके आपके यहाँ में आया हूँ, मुझे बहुत तरस लगी हुई थी। तो फिर वह बोलने लगा, ठीक है ठीक है, मैं लाता हूँ पानी। है और फिर क्या, संस्कार पानी लाने के लिए जाता है, ऐसे पीछे से ही मुड़ता है, तब वह चोर जो रहता है जोर से दरवाजे को ऐसे धक्का देता है, और लड़के के ऊपर यानी संस्कार के ऊपर से वह उसको मारना शुरू कर देता है। और तभी ये समृद्धि भी डर जाती है कि अरे ये क्या हो गया। वो तो एकदम से डर जाती है, और संस्कार भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ऐसे कोई कुछ होने वाला है। तभी शेरू जोर से आक्रमण करने की तैयारी में रहता है। वह देखता है और वह उस लड़के पे जोर से आक्रमण करता है, उसे उसे काटता है, उसे नोपता है, ऐसे देखता है। और फिर बहन भी जो रहती है समृद्धि, वह अंदर से अपनी बैट लाती है, और वह बैट उसे उसके ऊपर वह चलाती है, और इस प्रकार चोर पर वह हमला करते हैं। और यह सब वातावरण देख के, यह सब जो चल रहा है, यह सब अपने पड़ोस वाले लोग भी देखते रहते हैं। और फिर 2-4 पड़ोसी फट से भाग के आते हैं, कोई पुलिस को फोन करता है, पुलिस को बुलाता है, और पुलिस आने के बाद उस चोर को वह उनको थमा देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है, माता पिता को अपने बेटों के बारे में जब यह बात पता चलती है, तो माता पिता क्या होते हैं, गर्व से फूले नहीं समाते। वो बोलते हैं कि अरे वाह, कितने होशियार मेरे बच्चे हैं, या कितना ईमानदार हमारा शेरू है। तो इस प्रकार हमें यह कहानी पूरी करनी होती है। तो अभी इस कहानी से आपको सीख क्या मिलेगी? किसी भी तो यहाँ पे हम सीख लिखते हैं, किसी भी मुसीबत का सामना डट कर करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम हमारे सामने अगर कोई भी मुसीबत आने दो, हम क्या करते हैं, झट से घबरा जाते हैं, अभी क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर हमें किसी भी कौन सी भी अगर मुसीबत आती है, तो उसका सामना हमें डट कर करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको मैंने ये 2 कहानियां बताई है। अभी ये तीसरी वाली कहानियां जो है, यह आपको आपके किताब में लिखनी है, और आपके टीचर को आपको बतानी है। तो इस प्रकार आज हमने कहानी लेखन, यह जो है उपयोजित लेखन का 5 अंक का जो था कहानी लेखन, वह हमने सीखा है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने कल्पकता के अनुसार कहानी लिख के वह हमारे टीचर आपके टीचर्स को बताइए। धन्यवाद।